बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 के सिलसिले में एक गुड न्यूज़ और अच्छी खबर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इसको गौर से सुने। आपने अभी तक थर्ड इंस्टॉलमेंट भरी है या नहीं भरी है? आपने तीसरी किस्त जमा की है या नहीं जमा की है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं भरी है तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसको। हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 35 में आपको बताया था कि 31 मार्च तक आपको भरना है, 31 मार्च लास्ट डेट है। लेकिन एक गुड न्यूज़ ये आ रही है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 37 जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लास्ट किस्त थर्ड इंस्टॉलमेंट भरने की डेट है उसमें तौसी की गई है, उसको बढ़ा दिया गया है, उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है 6 अप्रैल तक। तो अभी भी आपके पास 6 अप्रैल तक टाइम है। अगर किसी ने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है तो वो जल्द से जल्द 6 अप्रैल से पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट भरने की कोशिश करें, फिक्र करें। 6 अप्रैल का इंतज़ार ना करें, इसलिए कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है, सर्वर बिजी हो जाता है, हर कोई जमा करने की कोशिश करता है। 6 अप्रैल का इंतज़ार ना करें, जल्द से जल्द अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है भरने की कोशिश करें। चूँकि 31 मार्च तक ये डेट दी गई थी, लेकिन बीच में 2-3 दिन तो बैंक हॉलीडेज़ थे, बैंक छुट्टियां थी, इसलिए बहुत सारे लोग जमा नहीं कर सके अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट। इसलिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसको बढ़ाकर 6 अप्रैल तक किया है। अब 6 अप्रैल के आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा मालूम नहीं, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि थर्ड इंस्टॉलमेंट ज़रूर जो है जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। और आपने अभी तक थर्ड इंस्टॉलमेंट भरा है या नहीं भरा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इंस्टॉलमेंट भरने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें सर्कुलर नंबर 37 में बताई गई हैं कि आप जो है अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट भरने से पहले क्या क्या चीज़ें जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना जो पेमेंट है उसको वो एग्ज़िट पेमेंट कितना है चेक कर लें। हज सुविधा ऐप से या हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ लॉगिन करके आपका क्या पेमेंट बन रहा है पहले चेक करें, फिर जो पेमेंट वहाँ दिखा रहा है वही पेमेंट आप पे करें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें यह बताइए कि आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन आप जमा करना चाहते हैं तो SBI बैंक आपके लिए खुली है, यूनियन बैंक आपके लिए खुली है। इन दोनों बैंकों में आप जाएं, रसीद भरें, लेकिन जो डिपॉजिट स्लिप है उसमें क्लियरली रेफरेंस नंबर, आपका जो रेफरेंस नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। इसमें आपको बताया गया है इस सर्कुलर में, अगर आपका रेफरेंस नंबर क्लियरली मेंशन नहीं होगा तो फिर आप डिपॉजिट किए हैं या नहीं किए हैं ये हज कमेटी को पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूर जो है पेमेंट भरते वक्त अपना रेफरेंस नंबर जो है क्लियरली मेंशन करने की कोशिश करें। और एक चीज़ इस सर्कुलर में यह बताई गई है कि जल्द से जल्द अपनी फ़्लाइट कंफर्म कर लें कि किस डेट में आपकी फ़्लाइट है, किस वक्त आपकी फ़्लाइट है। आपकी फ़्लाइट का कंफर्मेशन जल्द से जल्द कर लें, इस सर्कुलर में यह बताया गया है। और साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि आपकी फ़्लाइट का कंफर्मेशन आप मुकम्मल पेमेंट करने के बाद ही मिलेगा। अगर आपका बैलेंस है, अभी आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट भरी नहीं है, तो फिर आपका फ़्लाइट का कंफर्मेशन भी आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए जल्द से जल्द थर्ड इंस्टॉलमेंट भरें और जल्द से जल्द अपनी फ़्लाइट कंफर्मेशन कर लें। इसलिए कि इसमें क्लियरली हज कमेटी ने बताया है कि अगर आप बैलेंस पे नहीं करेंगे और जल्द से जल्द अपनी फ़्लाइट कंफर्म नहीं कर लेंगे तो वक्त निकल जाने के बाद, यानी जो 6 अप्रैल है, जो आखिरी डेट है किस्त जमा करने की, उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट कंफर्म नहीं कर सकेंगे। और फ़्लाइट कंफर्म नहीं कर सकने का मतलब ये है कि आपका हज का जो सफ़र है वो मुश्किल में पड़ सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तमाम हाजियों के सफ़र को आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमाए और कबूल फरमाए अपने दरबार में। और इसी तरीके से जो भी हजरात अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द 6 अप्रैल से पहले अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट भरे। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।